दोस्तों कैसे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हमारी सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई काफ़ी रियल और काफ़ी डरावनी हॉरर स्टोरी। तो बिना देर किए चलते हैं, तो लगाए हेडफोन और मज़ा लीजिए इस स्टोरी का। तो हमारी जो पहली कहानी है राहुल जी ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। तो मैं एक दिन दोपहर को यूं ही बैठा और नारियल पानी पी रहा था कि दोपहर के 12 बजे थे। तो सामने कुछ ही दूर पर एक सुंदर सी लड़की मेरे सामने आई और मैंने भी शर्म किए और हाथ से बाय कर दिया, क्योंकि वो मुझे स्माइल पास कर रही थी। तो और मैंने भी उसे स्माइल दे दी। तो मुझे लगा कि आसपास कोई भीड़ नहीं है। तो मामला बिगड़े तो मैं जल्द ही 9-11 हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि वो हीरोइन टाइप की लड़की चलकर मेरे पास आने लगी। मुझे लगा कि आज तो पक्का सैंडल पड़ेगा या उसकी 5 उंगलियां मेरे गाल पे छपेगी। पर गजब हो गया। उस लड़की ने आकर मुझसे हाथ मिलाया और सीधा मुझसे बोली कि चलो कहीं चले। तो नारियल पानी वाला उस हुरपरी को मेरे जैसे शर्मीले रोमियो के साथ देख रहा था। ऑलमोस्ट कोमा में जाने लगा था और मेरी भी सीट पट्टी गुल हो गई थी। तो अध पिया नारियल पैक करके उसके साथ लट्टू की तरह चल दिया। मैंने फट से बाइक स्टार्ट की और वो भी लपक कर पीछे वाली सीट पर मुझसे सट कर बैठ गई और हम चल दिए। तो रास्ते में मैंने पूछा कि कहाँ चलेंगे। तो उसने कहा कि कब्रिस्तान में ले लो। मैं बोला अच्छा, और क्या करेंगे वहाँ। तो उसने कहा कि तेरा खून पीना है मुझे। तो उसकी बहकी बहकी बातें सुनकर मेरी थोड़ी थोड़ी फटने लगी। और फिर मैंने भी पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बोली कि आफत। मेरा लगातार सवाल पूछना उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने बाइक रुकवा दी और बाइक से उतरकर बोला कि अगर तुमने रास्ते में आगे एक भी और सवाल किए तो तुम्हारे गले से ताज़ा खून चूसने लगूंगी और तुम्हारा मांस भी निचोड़कर खा लूँगी। तो एक खूबसूरत लड़की कैसे बर्ताव से मैं सदमे में था। मुझे लगा यह शायद सनकी होगी या फिर पक्का इसमें कुछ आत्मा वात्मा का साया है। तो उसने जहाँ बताया वहाँ मैंने बाइक ले ली और उसके उतरते ही मैंने उसको कहा कि अच्छा चलो मैं जाता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। मेरे जाने के बाद सुनकर वो पूरी तरह पलट गई और हंसते हंसते बोली कि अरे तुम तो डर गए, मैं तो मस्ती कर रही थी। आओ अंदर आओ, और यहाँ अंदर सिर्फ मेरे फादर की कब्र पर मुझे थोड़ा समय बिताना है और फिर हम चलेंगे। तुम मुझे वापस जुहू में छोड़ देना और चले जाना। अब इमोशनल टच के देकर उसने कवर तो कर दिया, और पर मेरी पूरी तरह हालत पतली हो गई थी। हिम्मत करके मैं उसके साथ कब्रिस्तान में घुस ही गया। तो कब्रिस्तान के अंदर अजीब सन्नाटा था और वह पहुँचते ही उसने पेड़ की छाँव में खड़ी होकर अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। तो उस लड़की ने अपने बाल बिखरा के खोल डाले और दुपट्टा पेड़ के डाल पर लटका दिए और उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई और डायनों की तरह हंसने लगी। उसकी खौफनाक चेहरा और खौफनाक हंसी को देखकर मैं काफ़ी सिहर उठा। मैं तो पगला ही गया और उधर से गेट की ओर भागा। गेट पर पहुंचा तो देखता हूं कि वह लड़की बिखरे बाल वाली और लाल आंखों के साथ मेरे सामने खड़ी है। मैं कांपते हुए गिड़गिड़ाने लगा, पर मेरे सामने से नहीं हटी। उसने अजीब विकराल आवाज़ में कहा कि बहुत जवानी चढ़ी है ना, आज तेरी सारी गर्मी उतार दूंगी। और नालायक बोली। तो मैं साइड से भागने लगा तो उसने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। फिर उसने मुझे ऐसी जगह मुक्का मारा कि बता नहीं सकता। मुझे मुक्के का दर्द कम हुआ था, पर वहाँ एक जोरदार झटका लगा तो जैसे किसी ने मुझे बिजली के नंगे तार पर घोड़ा पलंग बैठा दिया। उसके बाद मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। जब होश में आया तो खुद को कब्रिस्तान में नहीं, जूहू चौपाटी की रेत पर पड़ा पाया और मेरी बाइक भी वहीं थी। तो मेरे कुछ दोस्त बताते हैं कि वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है। वह लड़की बेहद खूबसूरत होने के कारण बहुत सारे लड़के उसके पीछे पड़कर उसे तंग किया करते थे। उस लड़की को कुछ बदमाशों ने रुसवा करके मार दिया था और वहीं उसकी लाश फेंक दी थी। तब से उसकी आत्मा यहाँ जाने वाले
मन चले लड़के को बाइक से रुकवाकर उसको प्रताड़ित करती है। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो उस दिन शाम को अकेले कभी जुहू चौपाटी नहीं आया, और दिन भी जुहू चौपाटी गुजरते वक्त मुझे वो घटना याद आ जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिमर संधू है और मैं पंजाब के रहने वाला हूँ। आपको यह कहानी बताने जा रहा हूँ जो हमारे दोस्तों के साथ और मेरे साथ घटा था। तो मुझे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से उनके भुतहा किस्से सुनने में काफ़ी आनंद मिलता है। तो आज मैं आपको मेरी चचेरी बहन का डरावना अनुभव बताने जा रहा हूँ। उसका नाम जसमीत कौर है और वो मेरे बुआ जी की बेटी है। तो ये घटना तब की है जब मैं कॉलेज में एसएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। तो परीक्षा से पहले और वो उनकी कुछ सहेलियों लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। तो पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी और लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। तो सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उसमें से एक लड़की ने कहा कि बस यार, पढ़ पढ़ कर बोर हो गए हैं और क्यों ना कोई खेल खेलते जिसमें दिमाग भी फ्रेश हो जाए और नींद भी आ जाएगी। तो सब उसकी बात से सहमत हो गए। तो उनमें से एक लड़की ने, जिसका नाम पूजा था, वो बोली कि चलो हम सब किसी आत्मा को बात करने के लिए बुलाते हैं। और यह सब कहकर वो अपने कमरे में गई और क्यूजा बोर्ड लेकर आई जिस पर ए से जेड तक अल्फ़ाबेट के 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। तो पूजा ने बोर्ड के चारों ओर किनारों पर 4 मोमबत्तियाँ जलाई और फिर लाइब्रेरी के सारी लाइट बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया और उनमें से 2 लड़कियों ने तो डर के मारे अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक अंगुली रख दी। तो फिर पूजा ने कहा कि कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज़ हो जाएगी। तो अब पूजा बोलने लगी कि अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज़ हमसे बात करो। तो लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाज़ आई तो उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिर गई होगी। तो उसी समय सिक्का हिला और जसमीत दीदी ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। तो सभी लड़कियाँ डर गई और लेकिन पूजा ने कहा कि कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद पूजा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। तो कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज़ आने लगी। सभी लड़कियाँ डर के मारे भाग गई, लेकिन जसमीत दीदी पीछे रह गई। तो उनसे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था और वो काफ़ी पीछे भी रह गई। तो अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा हो। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। तो उनकी आवाज़ सुनकर हॉस्टल के सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। तो हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियां ने मिलकर दरवाज़ा खोला और दीदी को बाहर निकाला। इस घटना के बाद उन्हें आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और वो आज तक उस घटना को नहीं भूली है। तो दोस्तों, मेरी दीदी के अनुभव को देखकर मुझे ये लगा कि कभी कभी किसी आत्मा को परेशान नहीं करना चाहिए और इन नेगेटिव चीज़ों से नहीं उलझना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी कहानी के लिए, और आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगती है। तो मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तक बाय एंड टेक केयर।